कुछ ही घंटों में वह ऐसा कदम उठाने वाला था जो दक्षिण एशिया के सैन्य इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में दर्ज होने वाला था। रात के करीब 2 बजे थे। जेल की ऊंची दीवारों पर लगी पीली लाइटें अंधेरे को बस इतना चीर पा रही थीं कि साया और भी डरावना लगे। ठंडी हवा में लोहे की सलाखें हल्की सी बज रही थीं। पहरेदारों के बूटों की आवाज गलियारे में गूंजती और फिर सन्नाटा छा जाता। उसी सन्नाटे के बीच एक तंग कोठरी में बैठा एक भारतीय वायुसेना का पायलट अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, शरीर पर कैद की कठोरता के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आजादी की। कुछ ही घंटों में वह ऐसा कदम उठाने वाला था जो दक्षिण एशिया के सैन्य इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में दर्ज होने वाला था। यह कहानी है 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पकड़े गए भारतीय वायुसेना के अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर की, उस पायलट की जिसने पाकिस्तान की जेल से भागने की असंभव लगने वाली कोशिश की। दिसंबर 1971 में उपमहाद्वीप युद्ध की आग में जल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और शरणार्थियों की बाढ़ के बीच 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेसों पर हमला किया। जवाब में भारत ने पूरी ताकत से कार्रवाई की और आसमान युद्ध भूमि बन गया। दिलीप परुलकर उस समय भारतीय वायुसेना में ग्नैट लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे। एक मिशन के दौरान उनका विमान दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गया। कुछ ही सेकंड में उन्हें फैसला लेना था, विमान के साथ गिरना या पैराशूट से कूद जाना। उन्होंने इजेक्शन का निर्णय लिया और आसमान से नीचे उतरते हुए समझ गए कि वे दुश्मन की जमीन पर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, स्थानीय लोगों और पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने वही बताया जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है, नाम, रैंक और सर्विस नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ समय बाद उन्हें लाहौर के पास एक जेल में भेज दिया गया जहां कई भारतीय युद्धबंदी पहले से मौजूद थे, जिनमें कुछ वायुसेना के पायलट भी शामिल थे। कैद की जिंदगी अनिश्चितता से भरी थी, हर दिन लंबा और हर रात बेचैन। लेकिन परुलकर के मन में हार का विचार नहीं था। जेल में उनकी मुलाकात फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम.एस. ग्रेवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह से हुई। धीरे धीरे तीनों के बीच गहरा विश्वास बना और एक दिन उन्होंने एक दुस्साहसी निर्णय लिया, वे भागने की कोशिश करेंगे। ये योजना लगभग असंभव थी। ऊंची दीवारें, कड़ा पहरा, अजनबी देश और सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत की सीमा। फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वे इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि महीनों तक तैयारी की। पहरेदारों की ड्यूटी का समय नोट किया, जेल परिसर का निरीक्षण किया और कपड़ों व उपलब्ध साधनों से एक अस्थायी रस्सी तैयार की। बाहर निकलने पर शक से बचने के लिए उर्दू बोलने का अभ्यास भी किया। हर दिन जोखिम से भरा था। पकड़े जाने पर सजा और कड़ी हो सकती थी, लेकिन आजादी की चाह डर से बड़ी थी। आखिरकार वह रात आई जब उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। अंधेरा गहरा था और पहरे में हल्की सी डील नजर आ रही थी। तीनों धीरे धीरे उस हिस्से तक पहुंचे जहां से दीवार पार करना संभव लग रहा था। दिल की धड़कनें तेज थीं। रस्सी फेंकी गई और एक एक कर वे दीवार पर चढ़ गए। दीवार पार करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उस पल वे जेल की सीमा से बाहर थे, पर अभी सुरक्षित नहीं। अब असली चुनौती शुरू हुई। उन्हें पाकिस्तान के भीतर से निकलकर भारत पहुंचना था। नकली पहचान का सहारा लेकर और साधारण कपड़ों में वे आम लोगों की तरह रहने लगे। उन्होंने ट्रेन से यात्रा की, अलग अलग जगहों पर रुके और शक से बचने की कोशिश की। कई दिनों तक वे पकड़े नहीं गए। हर दिन उम्मीद जगाता था कि शायद वे सीमा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां हमेशा साथ नहीं देती। रावलपिंडी के पास संदेह के आधार पर उन्हें रोका गया। पूछताछ हुई और उनकी पहचान उजागर हो गई। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी थी। उनका प्रयास अस्थायी रूप से असफल रहा, लेकिन उनका साहस चर्चा का विषय बन चुका था। 1972 में शिमला समझौते के बाद युद्धबंदियों की अदला बदली हुई और दिलीप परुलकर अपने साथियों के साथ भारत लौट आए। वे सिर्फ लौटे हुए युद्धबंदी नहीं थे, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल बन चुके थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने वायुसेना में सेवा जारी रखी और आगे चलकर ग्रुप कैप्टन